पहले के जमाने में लड़के लड़कियों की शादी माता पिता जल्दी कर देते थे, बिना उनकी पढ़ाई पूरी किए, बगैर जाति पांति का भी कट्टरता से पालन किया जाता था। पर अब समय बदल गया है। अब अपनी पढ़ाई पूरी किए बगैर, अपना कैरियर बनाए बगैर लड़के लड़कियां शादी करने से मना कर देते हैं। इसके साथ ही एक और बदलाव देखने को मिल रहा है कि जहां दोनों साथ साथ पढ़ते या नौकरी करते हैं, वहीं एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। वो एक दूसरे की कमियों और खूबियों से अच्छी तरह परिचित हो जाते हैं। रिया और राहुल एक साथ कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद MBA साथ साथ कर रहे थे। अभी 1 साल ही हुआ था कि राहुल और रिया के घर वाले उनकी शादी करने पर जोर देने लगे। दोनों ने अपने अपने घरों में एक दूसरे को पसंद करने बाबत बता दिया, पर अलग अलग जाति होने के कारण दोनों के परिवार वाले नहीं माने। दुखी होकर रिया ने राहुल से कहा, मैं तुम्हारे बिना किसी से शादी करने की बात सोच भी नहीं सकती। मैं शादी करूंगी तो तुमसे, वरना किसी से भी नहीं। चलो राहुल, हम तुम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। राहुल कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, देखो रिया, हम दोनों से हमारे घर वालों को बहुत सी आशाएं हैं, बहुत से अरमान हैं। हम उन्हें दुखी करके जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकते। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हम ताउम्र पछताते रहें, और वैसे भी शादी जन्मों का बंधन होता है। हम अपनी जिंदगी में अभी से किसी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते हैं। शादी 2 परिवारों का मिलन है। रिया, हम तुम मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई पूरी करके अपना कैरियर जब बना लेंगे, तब हम सबको राजी करके शादी करेंगे। रिया उसके विचार सुनकर बहुत खुश हुई। दोनों अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होते हुए एक मल्टीनेशनल कंपनी में अधिकारी की नौकरी पा गए। उन्होंने अपने परिवार वालों को मना लिया। अंत में दोनों के परिवार वालों ने उनकी धूमधाम से शादी कर दी। राहुल ने मुस्कुराते हुए रिया से कहा, देखा, धैर्य और इंतजार का नतीजा। अब हम जन्मों के बंधन में बंध गए हैं, बिना कोई समझौता किए। रिया ने कहा, हाँ राहुल, इंतजार का फल मीठा होता है।